नाशना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन इतनी मेहनत तुमसे करने को किसने कहा है? उतरो। काम पूरा करना चाहिए। क्या पेंटिंग लाकर बस रख देती? थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कोई ख्वाहिश करो और मैं पूरी ना करूं? अपनी ख्वाहिशों के बारे में तो मुझे बताओ ताकि मैं भी कुछ करूं। पता नहीं, कभी अलमारी पर रखा हुआ खिलौना, कभी ट्रेन की आखिरी पुरसुकून सीट, कभी चांद कभी तुम। दिल ने हमेशा उसकी ख्वाहिश की है जो पहुंच से दूर हो। लेकिन मैं तो तुम्हें मिल गया हूं। कल जब दूर था तब भी तुम्हारा था, करीब हूं तो भी तुम्हारा हूं। अफान, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उससे पहले दुनिया ना छोड़ दो। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, जीना तो ना चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको, हम जो जहरीला इस बच्चे की पैदाइश के बाद मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मेरे पास आज तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कभी ये दिल जा हरीश, की मेरी गलतियां सुधारने के चक्कर में तुम्हें पछताना न पड़ जाए। बातें उतनी ही करो कि जब वो हकीकत का रंग ले तो तुम बर्दाश्त कर सको। करो उस दिन का इंतजार जब तुम्हें मेरे नाम के बोझ से आजादी मिल जाएगी। तुम्हारा बैग। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी। मैंने बहुत सोचा कि दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने दुश्मनों पर भी रहम खा सकता है। सिर्फ तुम्हारा नाम ज़हन में आया। तुम बहुत अच्छी हो अरीज, बस कभी कभी बेवकूफी कर जाती हो। तुम्हें पता है इंसान को अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, वरना जगह भरती वक्त नहीं लगता। तुम गई तो मैंने भी धड़ल्ले से अपना सामान यहाँ रख दिया। एक्चुअली मेरे कमरे में जगह कम पड़ी थी, तो आफान ने कहा कि यहाँ पे अलमारी खाली है, मैं ये जगह यूज कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, ये सब इस वक्त करना पड़ा है। असल में मुझे पता नहीं था कि तुम अभी आने वाली हो, वरना मैं पहले से कर लेती। कुछ चाहिए हो तो बता दूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो
मैंने आपको जिन लोगों से मिलवाया था ना, वो आपसे एक फाइनली प्रोफेशनल मीटिंग करना चाह रहे हैं। वैसे भी महीने का एंड है, आप देख लें कब मिल सकते हैं उनसे। लेकिन अब मैं उनसे नहीं मिल सकता अफान, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस आ रहा हूं। शायद अरीज की जिद के आगे मुझे ही पीछे हटना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कदम से उसे ऐसा लगे कि मैं भी तुम्हारे खिलाफ, जो कि मैं नहीं हूं आफान। और इस वक्त जो घर पे हालात हैं, इस वक्त तुम्हारा होना वहां बहुत जरूरी है। ऑफिस के मामलात में देखता रहूं। थैंक यू घर भाई। कैसी हो मेरी जान? नाराज हूँ आप ही, बहुत ज्यादा नाराज। साहिबा, मुझे खुद से दूर करके बार बार अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, और क्या महसूस करूँ आप ही में, बताएं मुझे। मैंने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? आप ही, आपको पता है मुझे जब से खबर मिली है तब से मेरा किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है। सेमेस्टर का पहला एग्जाम है। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करो। नहीं आप ही, प्लीज कुछ देर बात कर ले, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपका मुझे बेवक्त चाय और बिस्किट ला के देना कि कहीं मैं सो ना जाऊं। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है साहिबा। आप ही, आप जानती हैं मैं कितनी मुतमईन हूँ ये जान के कि आप अपने घर वापस चली गई हैं, चाहे किसी भी वजह से। मैं कहती थी ना सब ठीक हो जाएगा। इंसान के मरते दम तक कुछ ठीक नहीं होता साहिबा। जिंदगी एक इम्तिहान है। आप एक मंजिल पार कर लो तो पता चलता है कि पुलिस से रात तो आगे आपका इंतजार कर रहा है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, और ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी। आप ही, क्या मिल जाएगा दिल में यूं नफरतें पाल के? मोहब्बतों से भी क्या हासिल हो गया? मैं बाद में बात करती हूँ, तुम भी परेशान मत होना और पढ़ लेना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। समझती क्या हो तुम खुद को? किसने हक दिया तुम्हें बार बार इस बच्चे की जिंदगी से खेलने का? अकेली रहना चाहती हो ना तुम, रहो अकेले, लेकिन मेरे घर में चल के रहो। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम वो अकेली हो। मैं कातिल हूं, चलो मान लेता हूं मैं कातिल हूं, तो तुम क्या हो जो बार बार एक मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाले चली जा रही हो सिर्फ अपनी जिद की वजह से? मेरे बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। अगर मैं बुरा हूं ना तो बेहतर है कि मैं बोल के बुरा बन जाऊं। मेरी बात कान खोल के सुन लो अरिश्तो, ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है। इस बच्चे के आने तक इस दुनिया में तुम मेरे घर में रहोगी और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार ये दुनिया में आ जाए फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
तुम कह रही हो अरीज कि तुम्हें अपनी जिद में एक दफा भी अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया? बाप से महरूम कर दोगी उसे, बांट दोगी, दुनिया में आने से पहले उसकी खुशियों का बंटवारा कर दोगी। किसके लिए? किसी तीसरे के लिए? उस सिकंदर के लिए जिसका मकसद तब भी तुम्हें तकलीफ देना था और आज भी तुम्हें तकलीफ देना, जिसकी जिंदगी का मकसद शायद सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं ये मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन रखने आया था, दवाइयाँ टाइम से खा लेना। और कुछ? और I'm sorry, उस दिन शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया था। और अब तुम शर्मिंदा हो? नहीं, शर्मिंदा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बात सच और हक की हो तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। ठीक कह रहे हो तुम, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं भी तुम्हें बता रही हूँ कि मैं अब भी वहीं खड़ी हूँ जहां पर पहले थी। ये बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चली जाऊंगी इस घर से। अरे जिस वक्त तुम मुझको मजलूम और खुद को जालिम साबित करने में लगी, अगर तुम इसमें खुश हो तो मैं इसमें बहुत खुश हूं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी जिद को तस्कीन पहुंचाने के लिए आने वाले दिनों तक मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। और वैसे भी तुम्हें मुझ में मैं कहां दिखता हूं? तुम्हें तो सिर्फ सिकंदर का भाई दिखता है। ये मेडिसिन टाइम पे ले लेना। या अल्लाह मेरे बच्चे की परेशानियां दूर कर दे मेरे भाई। अरीज के दिल से गलतफहमियां साफ हो जाए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो अफान भी टूट जाएगा।